जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड ब्रह्मस्थूना आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा। इस प्रसंग के पाठ का महात्म्य। अध्याय 85। ब्रह्मस्थूना आदि तीर्थों तथा प्रयाग की। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मस्थूना नामक तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। कुब्जा वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो स्नान करके 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। इसके बाद देवहृदय में जहां से कृष्णवेणा नदी निकलती है, स्नान करे। फिर ज्योतिर्मात्र जातिमात्र हृदय में तथा कन्याश्रम में स्नान करे। कन्याश्रम में जाने मात्र से 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल मिलता है। सर्वदेव हृदय में स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है तथा जातिमात्र हृदय में नहाने से मनुष्य को पूर्वजन्म का स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियों में श्रेष्ठ प्योष्णी मंदाकिनी में जाकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। महाराज, तदनंतर दंडकारण्य में जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहिए। वहां शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तत्पश्चात सप्तगोदावरी में स्नान करके नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य को प्राप्त होता और देवलोक को जाता है। वहां से देवत्थ की यात्रा करे। इससे मानव देवसित्र का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुंडकारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहे। युधिष्ठिर, तुंडकारण्य में प्रवेश करने वाले पुरुष अथवा स्त्री का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते हुए 1 मास तक वहां निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोक को जाता और अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। मेधा वन में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता तथा महिमा। इस प्रसंग के पाठ का महात्म्य। स्मरण शक्ति और मेधा की प्राप्ति होती है। वहीं कालजत तीर्थ में जाने से सहस्र गोदानों का फल मिलता है। महाराज, तत्पश्चात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी की यात्रा करे। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम भर्तृस्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थ की प्रदक्षिणा करके शिवस्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां एक विख्यात कूप है जिसमें चारों समुद्रों का निवास है। वहां स्नान करके उस कूप की प्रदक्षिणा करे। इससे पवित्र हुआ जितात्मा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तदनंतर महान श्रृंगारपुर की यात्रा करे। वहां गंगा में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखने वाले पुरुष के पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। वहां से परम बुद्धिमान भगवान शंकर के मुंजवट नामक स्थान की यात्रा करे। वहां जाकर महादेव जी की पूजा और प्रदक्षिणा करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ की यात्रा करे, जहां ब्रह्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान हैं। गंगा सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई है और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली सूर्यनंदिनी यमुना गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना के बीच की भूमि पृथ्वी का जघन कट से नीचे का भाग मानी गई है और प्रयाग जघन के बीच का उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहां प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर, झूस कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान, भोगवती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी आदि पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहां यज्ञ और वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां संगम में स्नान करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है, वहां थोड़े से दान का भी महान फल होता है। कुरुनंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विद्याओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहां गंगा यमुना संगम में स्नान करने से ही मिल जाता है। प्रयाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है।
जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां हस्प्रप्तन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थ हैं। गंगा में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य होता है। गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है। सत्ययुग में सभी तीर्थ, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलियुग में गंगा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई हैं। पुष्कर में तपस्या करे, महालय में दान दे और भृगु तुंड पर उपवास करे तो विशेष पुण्य होता है। किंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गंगा के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपनी 7 पहले की तथा 7 पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती हैं, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती हैं तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों को पवित्र कर्म देती हैं। राजन, जब तक मनुष्य की हड्डी का गंगा जल से स्पर्श बना रहता है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा के समान तीर्थ, श्री विष्णु से बढ़कर देवता तथा ब्राह्मणों से बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वहाँ उनके किनारे पर जो देश और तपोवन होते हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। जहाँ की यात्रा की जा सकती है और जहाँ जाना असंभव है उन सभी प्रकार के तीर्थों का मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष संभव न हो तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवोपम ऋषियों ने भी इन तीर्थों का आश्रय लिया है। वशिष्ठ मुनि बोले, राजा दिलीप, तुम भी उपर्युक्त विधि के अनुसार मन को वश में करके तीर्थों की यात्रा करो, क्योंकि पुण्य से ही बढ़ता है। पहले के बने हुए कारणों से, आस्तिकता से और श्रुतियों को देखने से शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार दिलीप को तीर्थों की महिमा बताकर मुनि वशिष्ठ उनसे विदा ले प्रातःकाल प्रसन्न हृदय से वहीं अंतर्धान हो गए। राजा दिलीप ने शास्त्रों के तात्विक अर्थ का ज्ञान हो जाने और वशिष्ठ जी के कहने से सारी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण किया। महाभाग, इस प्रकार सब पापों से छुड़ाने वाली यह परम पुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर झूसर में आकर प्रतिष्ठित समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह मृत्यु के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर, तुम ऋषियों को भी साथ ले जाओगे, इसलिए तुम्हें औरों की अपेक्षा 8 गुना फल होगा। सूत जी कहते हैं, समस्त तीर्थों के वर्णन से संबंध रखने वाले देवर्षि नारद के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने ये भी कहा, राजन, वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कौंडिन्य, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज शिष्य, उद्दलक मुनि, शौनक पुत्र सहित महान तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और महत्पस्वी जाबाली, इन सभी तपस्वी ऋषियों की तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त तीर्थों की यात्रा करो। राजा युधिष्ठिर से यो कहकर देवर्षि नारद उनसे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ समस्त तीर्थों की यात्रा की। ऋषियों, मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ या श्रवण करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।